दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। हमारी 2 क्लासेस पहले कुक की हो चुकी है। एक तो साउथ डिशेस की और एक इंडियन डिशेस की और एक साउथ इंडियन डिशेस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और तीसरी हमारी है मुगलाई डिशेस। इसके बाद में हमारी बचेगी कॉन्टिनेंटल डिशेस और उसके बाद में चाइनीज़ डिशेस। ये 2 क्लासेस और बचेंगी। ये हमारी मुगलाई क्लासेस है। ये थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। टोटल 5 डिशेस हमारे सिलेबस में दे रखी है, तो हम उसी की थ्योरी कर रहे हैं, है नहीं। तो इनके क्वेश्चंस भी हमें करवा चुके हैं हम सीरीज में, वो भी आप जरूर अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगर आपने 2 क्लासेस पहले नहीं देखी है साउथ डिशेस की और इंडियन साउथ डिशेस की, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला, मुगलाई व्यंजन क्या होता है। तो व्हाट आर मुगलाई डिशेज। तो मुगलाई व्यंजन भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल काल 1600 और 19वीं सदी के दौरान विकसित हुए रिच, फ्लेवरफुल और शाही खान पान के व्यंजन हैं। तो इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपके मुगलाई व्यंजन है उनकी शुरुआत कब हुई थी, कब से वो चलन में थे। तो 16वीं से 19वीं सदी के दौरान। इन व्यंजनों में खास तौर पर मसालेदार, मलाईदार और घी में से समृद्ध खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ये व्यंजन मुख्य रूप से राजसी भोजों और शाही दरबारों के लिए बनाए जाते हैं। मतलब जो भी राजा वगैरह होते थे हमारे पिछले टाइम के, नहीं मतलब जो भी विशेष लोग होते थे उसी के लिए ही हमारी मुगलाई डिशेज हमारी शुरू होती थी, तैयारी करती जाती थी। मुगलाई खाना अपनी समृद्ध मसालों का सही मिश्रण और धीमी आंच पर पकाने की तकनीक के लिए जाना जाता है। इसके बाद मुगलाई व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है उसी के हिसाब से मैंने ये PDF तैयार की है, टाइप की है, ताकि मतलब सिलेबस से बाहर भी ना जाए और सिलेबस में जो है उसको छुटे भी ना। तो सबसे पहले शाकाहारी व्यंजन। शाकाहारी व्यंजन में मुगलई व्यंजनों की बात करें तो पनीर है, उसके बाद में दाल मखनी है, उसके बाद में कढ़ाई पनीर है, उसके बाद में विशेष सब्जियां जो मलाईदार ग्रेवी में बनती है। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी विशेष आपका खान पान होता है जो विशेष लोगों के लिए होता है, जैसे पहले राजा लोग थे, जो VIP लोग जिसे हम बोलते हैं, तो वही हमारी मुगलाई डिशेस होती है। तो शाकाहारी में आप देख सकते हैं कि पनीर वगैरह, दाल मखनी, ये हमारी जो विशेष सब्जियां है वो हमारी शाकाहारी व्यंजन में आती हैं। मांसाहारी व्यंजन की बात करें तो मटन बिरयानी, निहारी, कबाब, चिकन करी और कुरमा, ये हमारे मांसाहारी व्यंजन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि जैसे आपको दे दिया जाएगा कि जो निहारी है वो किस व्यंजन का प्रकार है। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि साउथ इंडियन, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़। तो आपको क्या देखना है, जो निहारी है वो मुगलाई व्यंजनों के प्रकार। तो अब इनको पता होना चाहिए आपको। कुरमा, चिकन करी, कबाब, निहारी, मटर बिरयानी, ये आपकी मुगलाई व्यंजनों के मुख्य प्रकार होते हैं। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप नोटबुक और पेन लेके साथ रखा करो, ताकि जो भी बात मैं आपको बताऊं वो आप साथ साथ नोट करते जाओ, ताकि जब रिवीजन का समय आ जाए तो आप समय से आपको उनको रिवाइज कर सको। मुगलाई डिशेज में अगर हम स्वीट डिशेज की बात करें तो शिरमाल, फिरनी, गुलाब जामुन, जर्दा और पेड़े, ये आपके स्वीट डिशेज में के प्रकार होते हैं। ये 3 डिशेज व्यंजन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मिठाइयाँ और मांसाहारी व्यंजन और शाकाहारी व्यंजन। तो ये आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इनको नोट करो तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि फ़ोटोज फ़ोन में रह जाती है, यानी यादें बन के, और आप नोटबुक में करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मुगलई व्यंजन के मसाले की बात करें तो मसालों में आपके केसर मसाला होता है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, तेजपत्ता होता है, जायफल होता है, काली मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है और लौंग होती है। अगर दूध उत्पाद की बात करें तो मलाई, दही, घी, मक्खन, क्रीम, ये इसके दूध उत्पादक है मुगलई व्यंजन के। और अन्य सामग्री की बात करें तो बादाम, काजू, पिस्ता, खोया, मसालों की ताजगी और मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब जो भी आपके विशेष आपके खान पान के वगैरह होते हैं, आपकी सामग्री होती है, आपकी उत्पाद जो विशेष होते हैं, वो सारे मुगलई डिशेज के हमारे अंडर आते हैं। मुगलई व्यंजन की विशेषता की बात करें तो मसालेदार और मलाईदार ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन मसालेदार होते हुए भी बहुत मलाईदार और समृद्ध होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मलाईदार व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपके मुगलई डिशेज होते हैं वो आपके मलाईदार व्यंजन होते हैं। ये और इसकी विशेषता एक ये है कि ये धीमी आंच पर पकाए जाते हैं। धीमी आंच पर पकाने से स्वाद और रंग बढ़ता है। मांस का विशेष महत्व। मांसाहारी व्यंजनों में मटन और चिकन का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के प्रभाव की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी काफ़ी पूछ लिया जाता है रीजन से कि कौन से रीजन में कौन सी डिशेज आपकी यूज होती है। तो जो आपकी मुगलाई डिशेज है वो दिल्ली में, लखनऊ में, दिल्ली और बंगाल जैसे क्षेत्रों में मुगलाई व्यंजनों के विभिन्न रूप मिलते हैं और यहाँ पे उसका प्रयोग भी किया जाता है। मुगलाई व्यंजनों की
इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो मुगलाई व्यंजन मुगल साम्राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। जो हमारे मुगल शासन था, मुगल जो हमारे थे, उन्होंने शुरू किया था ये, अब उसी के नाम से हमारे मुगलाई व्यंजन का नाम पड़ा है। ये व्यंजन भारतीय खाना पकाने की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं और शाही मेहमान नवाजी का हिस्सा थे। ये मुगलाई व्यंजन में शाही मसालों और बेहतरीन तकनीकों का संयोजन देखने को मिलता है। मुगलाई व्यंजनों की ये कुछ इसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इसमें मैंने ऐड भी कर दिए हैं और मैंने ये ऊपर टॉपिक दे दिया है। इसके बाद में बात करते हैं व्यंजन के प्रकार और विशेषता। सबसे पहले है मटन बिरयानी। तो ये आपकी मांसाहारी आपकी प्रकार होती है। विशेषता की बात करें तो मसालेदार, खुशबूदार और धीमी आंच पर पकाया जाता है। निहारी की बात करें तो ये मांसाहारी है। निहारी धीमी आंच पर पकाई गई मटन करी इसे कहते हैं। कढ़ाई पनीर की बात करें तो शाकाहारी तीखा होता है। मसालेदार पनीर व्यंजन से तैयार किया जाता है। दाल मखनी की बात करें तो शाकाहारी मलाईदार होता है। मसालेदार दाल व्यंजन से ये इसकी विशेषता है। शिरमाल की बात करें तो ये मिठाई होती है और केसर और दूध से ये हमारी तैयार की जाती है। फिरनी की बात करें तो ये भी मिठाई होती है जो दूध से बनी होती है। और गुलाब जामुन की बात करें तो ये खोया से बनाया जाता है। खोआ भी आपका दूध से उत्पन्न होता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जो भी मुगलाई व्यंजन है आपके वो लगभग 90% आपके, जो मिठाई की बात करें तो मिठाई आपकी 90% आपके दूध से ही तैयार की जाती है आपकी मुगलाई व्यंजन में। मुगलाई व्यंजन की प्रमुख तकनीकी की बात करें तो प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला है कि धीमी आंच पर ये पकाया जाता है। मसालों का सही संतुलन किया जाता है। घी और मलाई का उपयोग किया जाता है। मांस के नरम होने तक ये पकाया जाता है। ये इसकी कुछ विशेषता थी। ये आपकी छोटी सी क्वेश्चन क्लास थी। अब हमारा बचता है इसके बाद में कॉन्टिनेंटल डिशेस और उसके बाद में बचता है चाइनीज़ डिशेस। ये 2 क्लासेस और बचती है। साउथ इंडियन और इंडियन की हमारी पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपको हमारे नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स से आपको 1000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस में आपको फुल थ्योरी आपको उनमें नोट्स में मिलेगी। और आपको कॉन्टेक्ट करना है 9467350525 में। ये आपको 150 के प्राइस में आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, है नी। तो ये आपकी क्लासेस थी हमारी। इसके बाद में जब ये कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हो जाएंगी हमारे कुक की, तो उसके बाद में ये जो भी कुछ थ्योरी में बनेगा तो वो मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। बाकी हम जल्दी ही क्वेश्चन की सीरीज दोबारा शुरू चलाने वाले हैं। जो पिछली क्लासेस जो आपकी थी उसमें 30 क्वेश्चन हम करवाते थे कुक के हर क्लास में। अब हम जो चलाएंगे उसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे हर क्लास में कुक के। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम में आपका थोड़ा टाइम लगेगा अब, क्योंकि पहले ड्राइवर का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में आपका कुक का देखने को मिलेगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड ड्राइवर का आ जाए उसी के बाद में आपको विचार करना है कि आपका आएगा। उससे पहले आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है आने की, तो पहले ड्राइवर का फिर आपका कुक का। क्लासेस आपकी नियमित रूप से चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक अपडेट आपको समय पे मिल सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।